काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में फ़र्क क्या होता है। कुछ लोगों को पता होगा भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको भी कुछ चीज़ का डाउट है तो वो इस वीडियो में आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ऑप्शन बाइंग के और ऑप्शन सेलिंग के कई सारे एक अलग अलग पॉइंट होते हैं। वो चारों के चारों पांचों पॉइंट आज इसमें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नए लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, स्टेटस पे लगा देना, ताकि बाकी लोगों को भी आज जो कन्फ्यूज़न है वो पता लग जाए। क्योंकि आज मैं आपको 4 से 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको ट्रेडिंग में बहुत सारी हेल्प करेंगे। कुछ लोगों के पास अगर फंड ज़्यादा है तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, जिनके पास कम है बाइंग कर सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों में प्रॉफिट का रिस्क और रिवॉर्ड कितना होता है, लॉस के चांसेस किस में ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के होते हैं, तो आज मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शौर्य भारद्वाज और आप देख रहे हो आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्य गुरु ट्रेडिंग। अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहती है। और हमारे 20 के से 26 लाख के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 98,709,52,442। आप मुझे इस कॉन्टैक्ट कॉल करके इस नंबर पर मुझसे बात कर लेते हो। चलो सबसे पहले हम बाइंग और सेलिंग में फ़र्क समझ लेते हैं कि दोनों में क्या होता है। ऑप्शन बाइंग में आप भाई मिनिमम 5,000 10,000 रुपए से ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। कभी कभी तो सेंसेक्स की अगर एक्सपायरी आ जाए, 20 पॉइंट का लोट है, तो आप एक लोट उसमें 200 रुपए में भी खरीद सकते हो, अगर उसका प्रीमियम 10 रुपए के आसपास आ जाए। तो कुल मिला के क्या है, बाइंग उन लोगों के लिए है जिनके पास कैपिटल लो है, जो छोटे कैपिटल से शुरुआत करना चाहते हैं। अब बाइंग में क्या होता है, बाइंग में मिनिमम आपके पास 2 से 2.5 लाख रुपए होने चाहिए मेरे भाई। कम से कम 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए अगर आपके पास हो तो ऑप्शन बाइंग में घुसना, वरना मत घुसना। क्योंकि जो लोट आपको यहां पे 10,000 रुपए में मिलता हो बाइंग में, वही सेम लोट अगर आप सेलिंग में खरीदोगे तो उसके लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपए का फंड चाहिएगा मेरे भाई। तो फर्क तो है दोनों में। ये है गरीबों के लिए, ये है अमीरों के लिए। सीधी सी भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हो। हम कौन है, हम बायर है, हम छोटे कैपिटल वाले लोग हैं। 20-30 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए वाले भी बायर ही मानो। ये तो मैं मिनिमम फंड बताया है ऑप्शन सेलिंग में कि 2 से 3 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आपको एवरेज करनी पड़ेगी तो आपका एक ही ट्रेड में सारा पैसा लग जाएगा, आपके पास पैसा नहीं बचेगा। लेकिन बाइंग में आप 1 लाख रुपए में भी फंड मैनेजमेंट करके अपनी एवरेज भी कर सकते हो और पैसा बना सकते हो। ये है इन दोनों में फर्क। अब दोनों में रिस्क किस में ज्यादा है, रिवॉर्ड किस में ज्यादा है, प्रॉफिट किस में ज्यादा बनता है, ये भी आप लोगों को पता होना मेरे हिसाब से तो भाई बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको इस चीज का पता नहीं होगा किस में क्या करना है, तो आप लोग पैसा कैसे बनाएंगे। क्योंकि हो सकता है आपके पास 10 लाख रुपए हो और आप बाइंग में घुसे पड़े हो, आपको सेलिंग की नॉलेज नहीं है, तो वो भी मैं बता देता हूं। देखो भाई, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, मान लो ऑप्शन बाइंग में 20,000 लोग हैं 20 के, इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। 20,000 के हिसाब से अगर सबने सिर्फ 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट करे हैं तो 1,000 के हिसाब से 20 को करेगा तो सीधे सीधे 20,000 रुपए इन्वेस्ट हो गए, 1,000 लोग हो गए। अब सेलर क्या करता है, सेलर इन 20,000 रुपयों को लेने के लिए यहां पे लगभग 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। इन 20,000 को लेने के लिए हमेशा सेलर ज्यादा सेफ होते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल ज्यादा होता है। बाइंग में आपके पास क्या होता है, बाइंग में मोमेंटम बहुत ज्यादा अप डाउन फास्ट आते हैं। एक बार 1 रुपए का पैसा 100 रुपए हो गया, 100 रुपए वाला 0 हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन सेलिंग वाले पावरफुल ज्यादा होते हैं भाई, ये छोटे बायर को ना ऐसे खाते हैं आराम आराम से। अगर इसमें 20,000 की इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे 2 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है। ये 2 लाख रुपए जीतेंगे या 20,000 रुपए जीतेंगे, कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स 2 लाख रुपए वाला जीतेगा। तो इसीलिए ऑप्शन बायर हमेशा स्कैल्पिंग में ट्रस्ट करते हैं। 90% लोग स्कैल्पर ही करते हैं, स्कैल्पिंग ही करते हैं। मैं भी एक स्कैल्पर हूं। मैं इसीलिए बोलता हूं कि ऑप्शन बायर है, मैं यहां पे चौंच मारो बाहर निकलो। हमारी पर ट्रेड 7 पॉइंट से लगा के 12 पॉइंट की होती है मैक्सिमम। मैं कभी इससे ज्यादा बड़ी ट्रेड नहीं करता भाई, क्योंकि सेलर क्या पता कब हावी हो जाए, कब हमारा कैपिटल लेके चल जाए। और बाइंग में लोग कभी कभी 40-40 पॉइंट भी अगर मिल जाए ना सिंगल ट्रेड में, तब भी लेके नहीं भागते, बैठे रहते हैं। ये लॉस का कारण होता है। तो सेफ तो सेलिंग है। अगर आपको बाइंग में सेफ ट्रेड करनी है तो आप 7 से 8 पॉइंट 10 पॉइंट का ट्रेड लगो और निकल जाओ। दिन की 1 से 2 ट्रेड करो और निकल जाओ। क्योंकि ये जो बड़े हाथी बैठे हैं ना, बुल बैठे हैं, ये जो 2 लाख रुपए है, ये यहाँ पे 2 लाख की जगह 2 करोड़ रुपए भी लगा देंगे। अगर आपने यहाँ पे 2 लाख रुपए लगा दिया अपने इसको लेने के लिए, तो दोनों में रिस्क रिवॉर्ड का इतना फर्क हो जाता है। इनका रिस्क थोड़ा कम होता है। देख, लॉस तो दोनों जगह होता है, ऐसा तो है नहीं कि इनका लॉस नहीं होता,
लॉस दोनों जगह होता है। तो बाइंग वालों के पास थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, तो वो बैठ सकते हैं पोजीशन में अपनी, इधर वाले ना ही बैठे तो ज्यादा बेटर है, ये दोनों के लिए। अब एक चीज आपको और बता देता हूं मैं कि मार्जिन पूंजी की जो जरूरत होती है वो भी आपको शायद समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हम छोटे कैपिटल से काम कर सकते हैं, यहाँ पे बड़े कैपिटल से काम कर सकते हैं। अब आपको डिसाइड ये करना है आपके पास कैपिटल ज्यादा है या आपके पास कैपिटल कम है। ठीक है, अगर आपके पास लाख रुपए के आसपास का कैपिटल है तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है 8-10 लाख रुपए का तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेलिंग भी करते हैं बाइंग भी करते हो, आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात है, आप किस में एक्सपर्ट हो। मैंने कभी जिंदगी में भाई सेलिंग नहीं की है, ना मुझे समझ आई। मैं बायर हूं, शुरू से 8-9 साल से बाइंग ही कर रहा हूं, तो मैं बाइंग में एक्सपर्ट हूं। तो ये 2-4 चीजें जो मैंने आपको आज बता दी है ना, इसमें ध्यान से देख लेना। इसका जल्दी मैं 1-2 पार्ट और लेके आऊंगा ताकि और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें बताऊंगा ना तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, फिर लोग बोर हो जाते हैं। ये जो 3-4 पॉइंट मैंने बताया इनको समझ लेना, अगर समझ नहीं आया, कुछ पॉइंट आपका छूट गया हो तो मुझे वीडियो के कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पॉइंट को कवर कर लूंगा। जय हिंद, जय भारत।